किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए 100% एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है। उसमें 80% काम होता है ऑन पेज एसईओ का और मात्र 20% काम होता है लिंक बिल्डिंग का, मतलब बैकलिंक्स का। अगर हम सीधे तरीके में समझे तो मतलब किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी आर्टिकल को हमें रैंक कराना होता है तो हमको सही तरीके से एसईओ करना होता है, जिसमें ऑन पेज एसईओ काम 80% होता है और मात्र 20% काम होता है बैकलिंक्स का। ठीक है गाइस। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लिंक बिल्डिंग, कि बेसिकली लिंक बिल्डिंग होता क्या है, लिंक बिल्डिंग कितने तरीकों से करते हैं, वो हमारी वेबसाइट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो सके। आइए, लिंक बिल्डिंग की सारी चीजें आपको मेरी सिंगल डिटेल्ड वीडियो में मिलेगी। आपको हर एक चीजें मिलेंगी जिससे आप लिंक बिल्डिंग के बारे में सही तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और समझते हैं लिंक बिल्डिंग को एक सही तरीके से। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चालू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक बिल्डिंग क्या होता है। बेसिकली लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है अपने वेबसाइट को या फिर अपने आर्टिकल को दूसरे की वेबसाइट या फिर दूसरे के आर्टिकल से इंटरलिंक करना, मतलब जोड़ना। हम लोग लिंक बिल्डिंग को एक और नाम से जानते हैं जिसका जो नाम है बैकलिंक्स। यस गाइस, लिंक बिल्डिंग का मतलब बैकलिंक्स भी होता है। अगर हम लिंक बिल्डिंग की बात करें, जिससे क्या होता है, हम अपने वेबसाइट के आर्टिकल को या फिर अपने वेबसाइट को दूसरे की वेबसाइट या उसके आर्टिकल्स जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, वहां से उसका ट्रैफिक मेरे पास भी आता है और साथ ही साथ मेरे वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है और उसके साथ ही साथ मेरी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ती है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा नाम आकाश सिंह है, तो मैंने अपने लिए वेबसाइट बनाई akashsingh.in के नाम से। जब मैंने उसकी वेबसाइट बनाई तो मैंने उसको अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर दिया। जब उसको मैंने शेयर किया, उसका लिंक बेसिकली मैंने उसको शेयर कर दिया। ठीक है, फिर वहां पर जब मैंने लिंक उसको शेयर किया तो वहां में जितने मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, मेरे ऑफिस मेट्स थे, उन्होंने देखा। उसको देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके मेरे पास आए। मतलब क्या हुआ, फेसबुक से उस लिंक पे क्लिक हुआ और वहां से ट्रैफिक आया। इसका मतलब मैंने फेसबुक से एक लिंक बिल्डिंग की, वहां पर उसको शेयर करके उनसे एक लिंक बिल्डिंग की, जिससे कि मेरे पास ट्रैफिक आएगा और साथ ही साथ मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। बस सिंपल यही होता है हमारा लिंक बिल्डिंग। अब यहां पर बात आती है कि लिंक बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो क्यों किया जाता है हमारी वेबसाइट के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स ब्लॉग पर आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, आपने स्पोर्ट्स ब्लॉग पर आर्टिकल लिखा हुआ है और उसी के साथ ही साथ उसी टॉपिक पर आपके कॉम्पिटिटर ने भी आर्टिकल लिखा है। जिस तरह ऑन पेज एसईओ आपने किया है, उसी तरह सेम ऑन पेज एसईओ उसने किया है। मतलब एसईओ का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, जितना इसने किया है उतना आपने किया है। तो भैया अब गूगल कैसे पहचाने कि मुझे इसको इसके ऊपर रैंकिंग देनी है या फिर इसको इसके ऊपर रैंकिंग देनी है? गूगल तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए गूगल ने निकाला लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है बैकलिंक्स, कि जिसकी जितनी ज्यादा लिंक बिल्डिंग होगी, जिसकी जितनी अच्छी वाली क्वालिटी लिंक बिल्डिंग होगी, क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, उसके ऊपर रखा जाएगा। इसी तरह गूगल जज करता है लोगों को कि भाई हमें किस वेबसाइट को किसके अकॉर्डिंग ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है। एसईओ तो मैटर करता है, ऑन पेज एसईओ 80% मैटर करता है, बट कहीं ना कहीं 20% जो हमारा होता है लिंक बिल्डिंग मैटर करता है, जब आपका कॉम्पिटिटर और आप एक सेम काम कर रहे होते हो तब। इसीलिए लिंक बिल्डिंग हमारे लिए या फिर हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं गूगल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो एनालाइज कर सके आपके वेबसाइट की छोटी छोटी चीजों को कि किस तरह उसे आपको रैंकिंग देनी है। अब हम बात करेंगे बेसिकली लिंक बिल्डिंग हमारे कितने तरीके के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली गाइस, जो लिंक बिल्डिंग होता है वो मेजर 2 तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे लिंक्स होते हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सेपरेट सारे लिंक्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें हमारा पहला आता है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इसमें पहले बात करूंगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। बेसिकली इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है अपने वेबसाइट को या फिर अपने ब्लॉग को अपने दूसरे ब्लॉग या अपने वेबसाइट को जोड़ना, मतलब अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से जोड़कर रखना। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, मतलब अपने वेबसाइट में ही घुमाना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, फॉर एग्जांपल अभी मेरी वीडियो आप देख रहे हो, टॉपिक क्या है इसका, लिंक बिल्डिंग। और मैंने आपसे कह दिया कि भाई अगर आप मेरी लिंक बिल्डिंग की वीडियो देख रहे हो तो मैंने एक ऑन पेज एसईओ के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है,
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हो। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सिर्फ अपने याली वीडियो से अपने ऑन पेज एसईओ को वीडियो को लिंक कर दिया, आपको बता दिया। अगर आपका मन होगा तो आप मेरे याली वीडियो को देख के मेरी वाली वीडियो भी देख लोगे। इससे क्या होगा, मेरा एक तरफ का जो ट्रैफिक आ रहा है वो वाला ट्रैफिक दूसरी वीडियो पर भी जाएगा। इसी तरह हम अपने ब्लॉग पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आकाश के ऊपर आर्टिकल लिखा, ठीक है, अब आकाश के ऊपर हमने पहला आर्टिकल लिख दिया, अब आपको दूसरा आर्टिकल लिखना है तो आपने लिख दिया आकाश की इनकम के ऊपर, आपको तीसरा आर्टिकल लिखना तो आपने लिख दिया आकाश के ऑक्यूपेशन के ऊपर। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने सोचा भाई कि मैंने आकाश के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, अब मैंने आकाश के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है और मैंने आकाश की इनकम और आकाश के ऑक्यूपेशन के ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो आप क्या करोगे, आकाश के आर्टिकल में आकाश की इनकम वाला लिंक और आकाश के ऑक्यूपेशन वाला लिंक दोनों लिंक दे दोगे। इससे क्या होगा, जो बंदा आकाश के बारे में पढ़ने आया वो उसकी इनकम के बारे में पढ़ लेगा क्लिक करके, और साथ ही साथ उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ लेगा लिंक उस पर क्लिक करके। इससे क्या हुआ, ये होती है आपकी इंटरनल लिंकिंग, मतलब अपने सारे आर्टिकल को एक दूसरे से जोड़ देना, एक टॉपिक से जोड़ देना, जिससे कि एक बंदा अगर आपका एक आर्टिकल पढ़ने आ रहा है वो आपका दूसरा आर्टिकल भी पढ़ सके। बेसिकली यही होता है हमारा इंटरनल लिंकिंग। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है अपने वेबसाइट पर या फिर अपने आर्टिकल पर किसी दूसरे वेबसाइट का या फिर किसी दूसरे वेबसाइट के आर्टिकल का लिंक देना, बस ये होता है हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग। ये कब हम करते हैं, बेसिकली कभी कभी क्या होता है, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप समझाना चाहते हो अपने यूजर को, मतलब जो ट्रैफिक आने वाला होता है, लेकिन आप उसके बारे में डिटेल में लिख नहीं पाते हो। तो आप क्या करते हो, आप पहले सर्च करते हो गूगल पे कि भाई ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसने इस वर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। आप सर्च करते हो, उसमें से किसी वेबसाइट का एक लिंक ले लेते हो और उस लिंक को उस वर्ड पे या फिर उस सेंटेंस पे जाकर पेस्ट कर देते हो। इससे क्या होगा, अगर किसी यूजर को उसको पढ़ना होगा तो उस वर्ड पे या फिर सेंटेंस पे क्लिक करेगा और उसकी वेबसाइट पे जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो वाला आर्टिकल भी पढ़ लेगा। सिंपल, ये होता है हमारा इंटरनल लिंकिंग और ये होता है हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब सिंपल में यही था कि किसी बंदे को अपनी वेबसाइट के इर्द गिर्द घुमाना, और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या था, अपने वेबसाइट को किसी दूसरे वेबसाइट पर भेजना, जिससे क्या होगा, उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। अब हमारे दो जो मेजर लिंक्स हैं मैं उसकी बात करूंगा, वो है डू फॉलो लिंक्स एंड नो फॉलो लिंक्स। पहले बात करेंगे हम डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। बेसिकली डू फॉलो लिंक्स का मतलब होता है ऐसे लिंक जो कि किसी वर्ड या फिर किसी सेंटेंस पे दिए हो। आप बगल में इमेज देख रहे होंगे, यहां पर देखिए, यहां पर एक बंदे ने वहां पर वर्ड पे लिंक दिया है। इसका मतलब किसी दूसरे बंदे ने इस वर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका लिंक इसने अपने इस वर्ड पे दिया है। इसका मतलब डू फॉलो बैक लिंक, मतलब अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो सीधे उसको फॉलो करते हुए उसकी वेबसाइट पर पहुंचेगा। इसका मतलब डू फॉलो बैक लिंक, ये होता है हमारा डू फॉलो बैक लिंक। अब हम बात करते हैं कि डू फॉलो बैक लिंक किस तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा जो आर्टिकल है मैंने लिखा है क्रिकेट के ऊपर, ठीक, और मेरे कोई दोस्त ने वही आर्टिकल लिख दिया क्रिकेट के ऊपर, तो मैं उससे अप्रोच करूंगा, भाई तूने भी वही आर्टिकल लिखा है, मैंने भी वही आर्टिकल लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं तेरा टाइटल क्या है, ठीक है, तेरे टाइटल के अकॉर्डिंग अगर मेरे वेबसाइट पर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस मिलता है तो मैं तेरी वेबसाइट का लिंक अपने में दे दूंगा, जिससे क्या होगा, तुझे बैकलिंक मिल जाएगा। इसी तरह अगर तेरी वेबसाइट पर या फिर तेरे वेबसाइट पर मेरे आर्टिकल से रिलेटेड कोई वर्ड मिलता है, ठीक है, तो तू क्या कर, मेरे आर्टिकल का लिंक दे दे। इससे क्या होगा, तुझे ही बैकलिंक मिल जाएगी और मुझे भी डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल डू फॉलो बैकलिंक। लेकिन डू फॉलो बैकलिंक बनाते वक्त आप एक बात ध्यान रखिएगा कि डू फॉलो बैकलिंक आप उससे लीजिएगा जिस वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी हो, जिस आर्टिकल का पेज रैंक अच्छा हो, जिस वेबसाइट की रेलेवेंसी अच्छी हो, जिस वेबसाइट का ट्रस्ट गूगल के सामने अच्छा हो। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। अगर वो वेबसाइट जो आपके सामने वाले की वो स्पैमी है, स्पैम कर रही है, तो आपकी रैंकिंग भी गिरेगी। ठीक है गाइस। अब दूसरा तरीका आता है जो कि होता है नो फॉलो बैकलिंक्स। नो फॉलो बैकलिंक्स हमारे वो बैकलिंक्स होते हैं जो कि हम कहीं पर जाकर या किसी वेबसाइट पर जाकर कमेंट करके बनाते हैं। हम सोचते हैं भाई मैंने कमेंट कर दिया, हमारी बैकलिंक बन गई। सिंपल यही तरीका भी होता है बैकलिंक बनाने का। और लेकिन सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या करते हैं, जब हम नो फॉलो बैकलिंक बनाने जाते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं जहां पर सारे बंदे कमेंट किए होते हैं, A to Z मतलब पूरा कमेंट किए होते हैं, हम भी जाकर वहां पर कमेंट कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि गूगल जब उसे क्रॉल करेगा उसको देखेगा भाई यहाँ पर 1000 कमेंट पड़े हुए हैं
और हजार के हजार कमेंट में लिंक दिया हो, मतलब लोग लिंक बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये वेबसाइट बेकार है, इसका मतलब वेबसाइट की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ लिंक बिल्डिंग होता है। तो ये वेबसाइट, तो गूगल क्या करेगा, उस वेबसाइट को डिमोरलाइज कर देगा, मतलब दबा देगा, स्पैम कर देगा। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर भाई दूसरी वेबसाइट कोई है जिस पर 100 कमेंट आए हुए हैं और 100 कमेंट में 95 मतलब 95 कमेंट्स मतलब अच्छे हैं जिसमें कोई लिंक नहीं है, बट 5 कमेंट ऐसे हैं जिस पर लिंक है, तो गूगल उसको प्रेफरेंस देगा, उससे क्या कि ये वेबसाइट अच्छी है। अब इस पर जो लिंक बनाओगे आप ना, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, और जो वेबसाइट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल आप ये तरीका ध्यान रखिए कि डू फॉलो बैकलिंक का जो बेस होता है वो ज्यादा होता है, मतलब उसको गूगल प्रेफरेंस ज्यादा देता है, बट नो फॉलो बैकलिंक को थोड़ा प्रेफरेंस कम देता है। तो आप कोशिश करिए कि डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक दोनों बनाइएगा, क्योंकि मतलब 70% अगर आप डू फॉलो बैकलिंक बना रहे हैं तो 30% नो फॉलो बनाइएगा। इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा भाई आप जेन्युइन बंदे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं खाली डू फॉलो बना रहे हैं। दोनों का मिक्सअप रखिएगा, जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप लिंक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं और बैकलिंक कैसे बना सकते हैं, जो कि भाई हर वीडियो वाला बताता है, हर ब्लॉगर बताता है, तो मेरा भी हक है बताने का। तो जो पहला तरीका होता है वो होता है हमारा गेस्ट ब्लॉगिंग का, मतलब कि किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाकर आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टरी में जाके सबमिशन कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो अपने नीश, अपने टॉपिक से रिलेटेड, कि भाई जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं फैशन के ऊपर, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं फैशन डायरेक्टरी लिस्ट, वहां पर जाके अपने लिंक को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ईमेल के द्वारा अपने ब्लॉगर्स को आउटरीच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि भाई मुझे बैकलिंक दे दो आप, मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहां पर आप बैकलिंक बना सकते हो। कोरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर लिंक पेस्ट करके अपनी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब बैकलिंक क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि लिंक बिल्डिंग करते वक्त आप कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा, जैसे रिलेवेंसी हो गई वेबसाइट की, अथॉरिटी हो गई उसकी, जिस वेब पेज बना रहे हो उसका रैंक क्या चल रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है उसकी, कोई स्पैमी तो नहीं है, मतलब सारी चीज को देखना पड़ता है, तब जाके आपको एक लिंक बिल्डिंग क्रिएट करनी पड़ती है। और कभी कभी फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई हम हाई क्वालिटी जो बैकलिंक्स होता है वो कहां से लें, मतलब किस किस तरीके से। देखो हाई क्वालिटी बैकलिंक का क्या है, आपको मैंने बताया कि वेबसाइट की जो अथॉरिटी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रिलेवेंसी, कंसिस्टेंसी, स्पैम नहीं होना चाहिए, बस हमको यही चीजें देखनी पड़ती हैं। एक जब वेबसाइट पर हम लिंक बनाने जाते हैं तो हमको यही चीजें देखनी पड़ती हैं कि भाई वेबसाइट की बेसिकली ऑनलाइन रेपुटेशन क्या है। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी और हम वहां लिंक बनाएंगे तो उसके द्वारा मेरी भी रेपुटेशन अच्छी होगी। अगर वो स्पैम ही कर रहा होगा तो उसके द्वारा मैं भी स्पैम में जाऊंगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज मुझे और ध्यान में आ रही है कि कभी कभी क्या होता है, पेड लिंक्स वर्सेस फ्री लिंक्स, आपने बहुत नाम सुना भी होगा। कोई कोई लिंक बेचते भी हैं, कोई कोई फ्री में लिंक। तो पेड लिंक वो लिंक होते हैं जो कि पैसों के बदले में खरीदे जाते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जहां पर वो कहते हैं भाई $10 दे दो या फिर $5 दे दो, मैं आपको 1000 लिंक दे दूंगा। भाई वो आपको दे तो देंगे, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको किस वेबसाइट पर दे रहे हैं। आपका वेबसाइट अगर स्पोर्ट्स के ऊपर है तो जरूरी नहीं उनकी वेबसाइट स्पोर्ट्स के ऊपर हो। वो आपको भी सेल कर रहे हैं और आप जैसे 10 बंदों को सेल कर रहे हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक से वो लिंक ले रहे हैं। तो गूगल को लगेगा भाई ये वेबसाइट सिर्फ लिंक बिल्डिंग कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्पैम कर रही है। वो हर तरह के आर्टिकल को यहाँ पर ज्वाइन करा रही है। इसी के बदले जो हमारे फ्री लिंक्स होते हैं, फ्री लिंक्स मतलब जो बंदा फ्री में देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी वेबसाइट है, मैं आपसे कहूंगा भाई मैं आपको ब्लॉग को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं, आप मुझे एक लिंक दे दो, तो वहां से क्या होगा, वो मुझे लिंक दे देगा। उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी क्योंकि वो लिंक उसी को देगा जो जिससे उसकी वेबसाइट रिलेटेड है। मतलब अगर उसकी वेबसाइट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो स्पोर्ट वाले को ही लिंक देगा। लेकिन जहां से आप लिंक खरीदोगे आपको वहां श्योरिटी नहीं होती है कि वो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड देगा, वो मतलब बहुत बंदों को देता है। तो मेरे हिसाब से पेड लिंक लेना बेवकूफी है। आप फोकस करिए फ्री लिंक किस तरह जनरेट कर सके और अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सके। सो गाइस, बस यही मेरे तरीके थे लिंक बिल्डिंग समझाने के कि बेसिकली लिंक बिल्डिंग क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां से हम हाई क्वालिटी लिंक्स ले सकते हैं, मतलब यही सारी चीजें थी। आई होप मेरी सारी चीजें आपको एक लिंक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट से समझ आई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।